हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट आर गिवन एज स्टेटमेंट 1 एंड 2. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया है, 2 दिया है. हमें बताना है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, इफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोल रही है नेक्रोसिस और डेथ ऑफ द टिश्यू, पर्टिकुलरली द स्टेम टिश्यू, इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम. Statement 2 is elements are further divided into two broad categories, that is macro and micronutrients based on their functional requirements within the plant body. तो यहाँ पर हम की concept जो यूज़ करेंगे वो मेनली होगा deficiency symptoms, deficiency symptoms of minerals. मिनरल्स के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं उनको पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को देखेंगे. स्टेटमेंट 1 बोल रहा है लेकिन नेक्रोसिस या फिर डेथ ऑफ टिश्यू. देखो नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे लीव्स की बात करें तो डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू की डेथ को हम बोलते हैं नेक्रोसिस. नेक्रोसिस होता है जब प्लांट के अंदर लो लेवल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ पर्टिकुलर यूजुअली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. यूजुअली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम हो गया. तो ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो गई. माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें कौन सा यूज़फुल होता है, दैट इज कॉपर. माइक्रोन्यूट्रिएंट तो कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, जब इनकी जो अमाउंट है, तो जब इन न्यूट्रिएंट्स के जब अमाउंट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें लो देखने को मिलती है, तो हमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है. नेक्रोसिस जिसका मतलब होता है डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ द लीव्स. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. द नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया है कि एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. यस, एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. बट ये किस बेसिस पर किया गया है, ये है इनकी क्वांटिटेटिव बेसिस पर. क्वांटिटेटिव बेसिस, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, अमाउंट, यानी इनके अमाउंट पे. मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो 10 मिली मोल से ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं पर किलोग्राम पर केजी ड्राई मैटर में. प्लांट का जब हम पूरा का पूरा प्लांट को जब हम सुखा देते हैं, उसका पानी सारा इवेपोरेट कर देते हैं, तब 10 मिली मोल से ज़्यादा अमाउंट में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट. और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हो, कौन से होते हैं, जो 10 मिली मोल से लेस प्रेजेंट होते हैं, इनसे कम प्रेजेंट होते हैं, इस अमाउंट से कम प्रेजेंट होते हैं पर केजी ड्राई मैटर से. तो ये हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं, मैक्रो माइक्रो फंक्शन के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, हम अमाउंट के बेसिस पर कर रहे हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शनल बेसिस पर कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो जाएगा वो इनकरेक्ट है. यहाँ पर राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.